Hello friends, good morning. Today is 8 April and from today's newspaper you will be learning all these words. तो सबसे पहला वर्ड क्या है? अनप्रेसिडेंटेड, इंसरेक्शन, डेल्व, कल्मिनेट, इंडिक्ट, ब्लेटेंट। तो आज आप ये सारे वर्ड्स को सीखेंगे और किस तरीके से इसको सेंटेंसेस में यूज़ करना है वो भी देखेंगे। तो देखिए ये सारी कुछ स्लाइड्स हैं जो कि मैंने बना रखी हैं और सेंटेंसेस भी प्रेजेंट है, तो ये सारे वर्ड एक एक करके आप देखेंगे। देखिए सबसे पहला वर्ड है डेल्व। डेल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करना। डिस्कवर करना मतलब कि खुद पता लगाना, या तो आप कोई पास्ट के बारे में अगर आप अपने विचारों में खो जाओ, एक खो जाने को भी डेल्व करना बोलते हैं कि अगर आप किसी पास्ट विचारों में खो जाओ और फिर कुछ बातों को पता लगाओ, एनालाइज करो चीज़ों को, या फिर किसी नई बात में भी अगर आप उसको ध्यान से समझो और उसमें फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करो, तो उस चीज़ को डिस्कवर करने को बोलते हैं डेल्व। तो एक नॉर्मल हिंदी शब्द में डेल्व का मीनिंग क्या हो जाएगा कि खोज करना या फिर पता लगाना या फिर खो जाना। तो डेल्व यानी कि टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को पता लगाना, डिस्कवर करना किसी चीज़ के बारे में। फिर एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज़ किया गया है, जेनी डेल्व्स इनटू हर पास्ट। मैंने जैसा कि बताया कि डेल्व का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता लगाना नहीं होता, इसका मतलब एक और होता है कि खो जाना। जैसे बैकग्राउंड में लड़की दिख रही है, इनका नाम जेनी है, तो जेनी डेल्व्स इनटू हर पास्ट, यानी कि अपने पास्ट में वो खो गई हैं, वो अपने विचारों में खो गई हैं और उसमें से फिर कुछ एनालाइज करके कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ दिस वर्ड डेल्व इनटू सेंटेंसेस। इसको आप सेंटेंसेस इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसरेक्शन। इंसरेक्शन का मतलब होता है रिबेल करना। रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, या फिर जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के खिलाफ बगावत करना। तो बैकग्राउंड में जैसा दिख रहा है आपको, देयर आर सो मैनी पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सके ये अच्छी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट ना करके आप समझिए कि वो रिबेल कर रहे हैं, यानी विद्रोह कर रहे हैं, बहुत भयानक। तो इसको बोलते हैं इंसरेक्शन। आपने एक वर्ड सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में जो केसेस होते रहते हैं आतंकवादी वाले, इंसर्जेंसी बोलते हैं। इंसर्जेंसी इसका मतलब क्या कि जो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ जो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अलग हो जाए अपने पार्ट से, तो वो लोग क्या करते हैं कि सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। तो उस हरकत को क्या बोलेंगे? इंसर्जेंसी। और वो लोग क्या कहलाएंगे? इंसर्जेंट कहलाएंगे। तो खैर नाउन के फॉर्म में इंसरेक्शन का मतलब होता है रिबल करना, यानी कि विद्रोह करना, बगावत करना। अब देखिए सेंटेंस कैसे है। दे वर प्लॉटिंग टू स्टेज एन आर्म्ड इंसरेक्शन इफ़ नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट फेल्स, यानी कि जितने भी लोग थे दे वर प्लॉटिंग मीन्स ऐसा तैयारी बना रहे थे, टू स्टेज यानी कि टू स्टेज, ये एक एडवांस्ड सेंटेंस है, एक फ्रेज़ है जिसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि वो प्लॉट कर रहे थे। स्टेज करना मतलब कि विचार कर रहे थे किस चीज़ का? आर्म्ड इंसरेक्शन का। एक तो होता है प्रोटेस्ट जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, और एक होता है आर्म्ड इंसरेक्शन मीन्स विद्रोह तो करेंगे बट वो आर्म्ड होगा, यानी कि वो मार काट भी करेंगे, गन भी होगी उनके पास, तो उसको कहते हैं आर्म्ड रिबेलियन या फिर आर्म्ड इंसरेक्शन। तो लोग प्लान कर रहे थे कि वो एक आर्म्ड इंसरेक्शन करेंगे अगर जो नेगोशिएशन है गवर्नमेंट से फेल होता है। नेगोशिएशन मीन्स जो वो चाह रहे हैं, जैसे कि उनकी डिमांड है लोगों की सरकार से कुछ, मान लीजिए कल को बोला जाता है कि हमको ये पार्ट देश का अलग चाहिए, तो ये एक डिमांड है। अब ये डिमांड सरकार पूरी थोड़ी करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हर एरिया के लोग बोलेंगे नहीं, इस हमारे एरिया को स्टेट से हटा करके एक सेपरेट कंट्री बना दी जाए। तो यहाँ पे लोगों ने नेगोशिएट करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट या तो मान जाए, हमें अपना एरिया बनाने दे, अपना कंट्री। अगर नेगोशिएशन नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, गवर्नमेंट नहीं कर पाती है नेगोशिएशन, तो हम क्या करेंगे? आर्म्ड इंसरेक्शन करेंगे, यानी कि विद्रोह करेंगे। फिर देखिए थर्ड वर्ड क्या है? कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है एंड या फिर लास्ट स्टेज किसी चीज़ का, यानी कि क्लाइमैक्स। तो देखिए जैसे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा एक लड़की है जो कि रो रही है, अपसेट है। तो वो उसका क्या रीज़न है? देखिए सेंटेंस में, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट
विच कल्मिनेटेड इन देयर डिवोर्स, यानी कि ये जो वुमेन है इन्होंने अपने हस्बैंड और इनकी क्या हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, और वो आर्ग्यूमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसका नतीजा क्या निकला, उसका एंड में क्या हुआ कि दोनों सेपरेट होना उन्होंने डिसाइड किया एक दूसरे से और उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। तो फिर से सेंटेंस देखिए, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि इन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने आर्ग्यूमेंट हुआ उनके बीच, विच कल्मिनेटेड यानी कि विच एंडेड इन देयर डिवोर्स, और उस आर्ग्यूमेंट का नतीजा क्या निकला, यानी कि इट एंडेड इन व्हाट, तो विच दैट कल्मिनेटेड इन डिवोर्स, यानी कि उसका नतीजा क्या हुआ, डिवोर्स यानी कि तलाक। फिर देखिए चौथा वर्ड है आपका इंडिक्ट, ठीक, या इंडिक्ट, इंडिक्ट या फिर इंडेक्टा, मतलब कि इसके प्रोनाउंसिएशन दो है। मैं इंडिक्ट बोलती हूँ जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको बाकी आप यूएसए या फिर यूके दोनों साइड से अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी होती है, बट इंडिक्ट भी बोल सकते हैं। इंडिक्ट इसका मतलब होता है टू ब्लेम, यानी कि आरोप लगाना किसी पे, यानी कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं पुलिस उसको बांध रही है, तो उसने कुछ गलत किया तो पुलिस उस पर क्या कर रही है, उसको ब्लेम कर रही है, इंडिक्ट कर रही है, फिर उसको अरेस्ट करके ले जा रही है। यानी कि ही वॉज लेटर इंडिक्टेड ऑन करप्शन चार्जेस, यानी कि सेंटेंस में लिखा गया है कि ही वॉज इंडिक्टेड ऑन करप्शन चार्जेस, यानी कि करप्शन का मतलब सभी को पता है, तो करप्शन चार्जेस से उस पर करप्शन चार्जेस लगाए गए, यानी ब्लेम किया गया करप्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिक्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आरोप लगाना, अक्यूज़ करना, ब्लेम करना। फिर देखिए पांचवा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नॉवेल, यानी कि ये नोवेल है, इसका मतलब जो पहले कभी देखा नहीं गया। जैसे ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस पहले कभी नहीं देखा गया, अचानक से आया। तो जो चीज़ पहले कभी ना देखी गई हो, एक न्यू हो, अनजान हो, तो उस चीज़ के लिए यानी अनोखा, अनोखा हिंदी में मीनिंग हो गया और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अनप्रेसिडेंटेड। तो इसको सेंटेंस में यूज़ किया गया है, सच अ डांस मूव इज़ रेयर, यानी कि ये जो बैकग्राउंड में आपको डांस मूव दिख रहा है ये हाँ थोड़ा यूनिक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम अनोखा है कि पहले कभी देखा ना गया हो। यानी कि सच डांस मूव इज़ रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि इस टाइप का डांस मूव रेयर ज़रूर है बट इट्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अनोखा नहीं है कि एकदम ही यूनिक हो। तो ये था पांचवा शब्द। और देखिए लास्ट वर्ड है आपका ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है ओपनली, यानी कि खुल्लम खुल्ला। शी स्लैप्ड हर ब्लेटेंटली विदाउट फेयर, यानी कि उसने उसको झापड़ मारा ओपनली, मतलब खुल के, बिना कोई संकोच के, खुल के, खुल्लम खुल्ला, बिना कोई फियर यानी बिना कोई डर के। तो आज के न्यूज़पेपर से आपने ये सारे वर्ड्स को देखे, ब्लेटेंटली, ओपन, अनप्रेसिडेंटेड, नोवेल, अनोखा, फिर इंडिक्ट मीन्स टू ब्लेम, कल्मिनेट मीन्स टू एंड या फिर क्लाइमैक्स, इंसरेक्शन मीन्स रिबेल, एंड फर्स्ट वर्ड वाज डेल्व, यानी कि इन्फॉर्मेशन को पता लगाना या फिर खो जाना किसी भाव में, किसी फीलिंग में। तो ये सारे नॉर्मल वर्ड थे जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको जैसा कि दिख रहा है इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। और इस चीज़ की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी तुरंत। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। फिर से हम करेंगे अगले दिन वैसे ये मंडे टू फ्राइडे सीरीज़ थी बट फिर भी सैटरडे मैंने कर दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पीडीएफ से तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।